मारते नहीं है किसी को। और ये अभी सो के उठा है ये बंदर। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा और डुगू का खाना डाल दूँ। और ये है चटनी पुदीने की, और चटनी मैं थोड़ी लूँगी, और ये लस्सी, और ये भिंडी की सब्ज़ी जो कि मैंने अभी तवे पे गरम करी है। मैंने रात को बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, तो गरम हो रही है चम्मच बहुत ज़्यादा। तो तवा गरम था, मैंने कहा क्यों गैस को वेस्ट किया, गैस को अलग से ऑन करूँगी, सब्ज़ी गरम करूँगी, इससे अच्छा मैं अपनी सब्ज़ी इसी पे गरम कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी भी गरम हो गई और गैस भी बच गई। तो ये आज का मेरा है लंच ब्रंच। हाँ जी बोलो। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये टॉवल मैंने यहीं पे टांग दिया था। दिन में जब मैंने अपना सिर धोया था तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बाहर निकली नहीं। और 2 महीने पहले या पता नहीं 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने बालों की इतने अच्छे से केयर करूँगी कि मैं अपने बालों की लेंथ पहले से भी ज़्यादा लंबी कर लूँगी। मैंने मेथी दाना, कलौंजी और एलोवेरा, मेथी दाना कलौंजी को बॉईल करके, पानी को ठंडा करके, और उससे मैंने अपने सिर धोया था 3 या 4 बार। और एलोवेरा और सरसों का तेल ये मैंने मिक्स करके 1 घंटे पहले लगाया था। मेथी दाना और क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था, कलौंजी, इन दोनों को मिक्स करके वो शैम्पू में मिक्स करके मैंने सिर को धोया था। लेकिन वो चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 2 महीने से मैं अपने सिर को धो ही नहीं पा रही थी। मतलब कि 4 दिन में, 5 दिन में कंघी करती थी, और क्या पता 8-8, 10-10 दिन हो जाते थे बाल धोए हुए, नहाए हुए। तो मैं प्रॉपर केयर नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा सा महसूस करती हूँ कि 4-5 बार जो मैंने वो एक अपने बालों की अच्छे से केयर की थी, उससे ना मेरे बाल थोड़े से हैवी हो गए हैं पहले से। और लेंथ तो ये होता है कि 2-3 महीनों में बालों की जितनी लेंथ बढ़ती है वो मेरी बढ़ी है, लेकिन थोड़े हैवी हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से उसी तरह से अपना रूटीन करती ना हेयर्स का, तो रूटीन क्या कह रही हूँ, मैं भी केयर करती, पता नहीं दिमाग कहीं और रहता है मेरा, मेरे माइंड में कुछ होता है और ज़ुबान पे कुछ और आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और लेंथ भी बढ़ती। तो कोई बात नहीं, वो रूटीन में दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, इतनी कमज़ोरी आ गई है मेरे अंदर कि मेरे से कोई काम रेगुलर नहीं बनता। और वीडियो वैसे मैंने सुबह बनाना शुरू किया था, तो सुबह मैं पूरा ही नहीं कर पाई। तो मैं पहले वीडियो इसको फ़ोन को ट्राइपॉड में सेट कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी और जो मेरा काम है वो करूँगी। और अभी बनानी है मुझे सब्ज़ी, टाइम हो चुका है 6:45 शाम के। तो बस अभी मैं बना के रख दूँगी, ज़्यादा टाइम लेट करना क्या ज़रूरी है, वैसे ही मेरे से काम कम ही बन रहा है आजकल। और खाने पीने का ये है कि वैसे मैं पहले भी बहुत ही कम कुकिंग में रेसिपीज़ शेयर करती थी, क्योंकि पिछले 2 साल से ना मेरे घर में हर 6 महीने में कोई ना कोई डेथ हो जाती है। और फ़ैन को थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि मेरे को गर्मी ना लगे और आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए। और मैंने मायके में देखा है कि जब भी हमारे घर में डेथ होती है ना, तो हमारे घर में कम से कम 6 महीने स्पेशली कोई कुकिंग नहीं की जाती, कि स्पेशली कोई मीठा बनाया जाए या फिर कोई कुछ भी, मतलब खाने में अच्छा नहीं बनता, तो सिंपल सा खाना बनता है। तो अभी 1.5 महीना हुआ है, आप लोगों को पता है कि मेरे घर में 2 डेथ हो गई है। तो वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी और उस टाइम तक कि मैंने कुछ मीठा बना दिया या फिर खाने में अच्छा बना के खा लिया। वैसे डुग्गू को 1-1.5 महीने पहले से ही मम्मी पिज़्ज़ा बना दो, पिज़्ज़ा बना दो, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना 28 अप्रैल को, उसमें भी शायद आप लोगों ने अगर देखा हो, जब मैंने मैं वीडियो को एंड किया था, तो डुग्गू ने बोला था कि मम्मी प्लीज़ पिज़्ज़ा बना के दे दो। तो मैंने बोला था कि मैं जब ठीक हो जाऊँगी तब मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं ठीक भी नहीं हुई और फिर ये डेथ हो गई थी 2 घर में। और उससे पहले हम बीमार चल रहे थे, मैं और शैंकी दोनों ही। शैंकी को स्टोन हो गया था और मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता मुझे हो क्या रहा है। तो तब भी ये दाल खिचड़ी
मूंग की दाल पिछले 1.5-2 महीने से यूँ लगा लो ये सिंपल सा खाना बन रहा है, और आने वाले टाइम तक शायद यही सब बनेगा, क्योंकि मैंने जो मायके में देखा मैं उसी तरीके से करती हूँ। मेरे मायके में ऐसे होता है, जब भी डेथ वगैरह हो जाती है तो कम से कम 6 महीने या मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना पहनना, तो वो चीज़ें नहीं होती। और बिंदी वगैरह का ये चीज़ नहीं किया जाता मेरे मायके में, तो वही चीज़ मैं सेम अपने घर में भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि कोई अच्छी कुकिंग शेयर नहीं करती हमारे साथ। तो थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम, और मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था उससे थोड़े 1-2 महीने पहले मेरे भाभी की भाई की डेथ हो गई थी। और तो उनको 1 महीना भी सॉरी, तो भाभी के भाई को 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो मेरी बहन चली गई थी। और बस कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो फिर मेरी जो दादी सास थे वो चले गए थे। वैसे तो दादी सास की एज हो गई थी ज़्यादा, 100 के आसपास हो गए थे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से वो छमाई थोड़ी लेट हुई थी। तो इस वजह से जब तक छमाई नहीं होती ना, हमारे घर में कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ाई जाती। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं। अच्छा सा भी लगता है बाहर बैठना, क्योंकि शाम के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। और तो अकेली थी मैं, मुझे लगा कि चलो क्या पूरा दिन टीवी के आगे और बेड पे बैठे रहो। खैर है तो ये भी बेड जैसा ही, लेकिन फिर भी कि फ्रेश हवा चलती है शाम के टाइम पे, इसलिए तो मैं यहीं बैठ गई थी। सब्जी भी कट जाएगी और थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। अंदर बैठे बैठे फ़ैन के आगे ना पूरी बॉडी सुस्त सी हो जाती है। तो अभी मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है, और तेल वगैरह रख दिया, प्याज वगैरह डाल दिए हैं। तो और कई दिनों बाद मेरे घर में खाना बनना शुरू हुआ था। 29 अप्रैल से लेके और 20 पता नहीं 21 मई का टाइम हो गया था, तब तक मेरे घर में खाना ही नहीं बना था। क्योंकि पहले मैं कई दिनों तक मेरी सास के घर पे खाना बना रही थी, और फिर मैं अपनी ननद के घर चली गई थी। वहाँ से आई तो फिर ताया जी की डेथ हो गई थी, तो फिर ताया जी की 13वीं तक फिर हम मतलब कि मेरे जेठ के घर पे ही खाना बनता था सबका इकट्ठा ही। तो डुग्गू को इस टाइम पे ये हो गया था, जबकि मेरे घर में खाना नहीं बन रहा था। इसको लगता था कि पता नहीं मम्मी हमारे घर में क्यों खाना नहीं बनाती, क्योंकि ये छोटा है, इसको समझ ही नहीं आता। तो हमेशा कहता था मम्मी अपने घर में खाना बनाया करो, कभी आप दादी के घर चले जाते हो खाना बनाने के लिए, और अब आप वहाँ बना के खाते हो ताऊ जी के घर में। और खाना मेरा बन चुका है, सब्जी मैंने बनाई दी थी, और अभी रोटियां भी सेक दी हैं। बस मैं सैलेड तैयार कर देती हूँ, और फिर खाना खाने से पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और नहाने के बाद ही खाना खाने में थोड़ा सा ये होता है कि हाँ रिलीफ सा मिल रहा है। बाकी नहाने से पहले खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। थोड़ा खुले डुले से कपड़े पहनो, उनमें जाके सांस आता है। खाना ऑलमोस्ट मेरा पूरा हो चुका है, बन भी चुका है, सैलेड भी तैयार हो चुका है। तो थोड़ी देर मैं फ्रिज में रख दूँगी सैलेड को, क्योंकि अभी खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है। मैं नहाऊंगी पहले, डुग्गू को नहलाऊंगी। डुग्गू है नहीं यहाँ पे, अपनी दादी के घर में ही है, तो उसको बुलाऊंगी। उससे पहले मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और मैं नहाने ही जा रही थी, तो अभी थोड़ी देर पहले शैंकी आए थे, और वो मेरे से भी पहले बाथरूम में चले गए हैं नहाने के लिए। वैसे तो 2 बाथरूम है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो बाहर वाला बाथरूम है ना, उसकी हमें शुरू से ही आदत नहीं है, मुझे और शैंकी को शुरू से ही आदत नहीं है। वो वाला बाथरूम हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो अभी शैंकी निकलेगी फिर मैं नहाऊंगी, तब तक मैं थोड़ी देर कूलर के आगे बैठी रहूँगी। कूलर के आगे बैठ के थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वैसे तो मैं वहाँ बैठ के आराम से बात कर सकती थी, लेकिन वही है, वहाँ पे भी कूलर और फैन बंद करना पड़ता, तब जाके कैमरे में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इससे अच्छा चलो गर्मी है, गर्मी में थोड़ी देर और खड़ी रहती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करके वीडियो का एंड करके और आराम से मैं कूलर आगे 10-5 मिनट बैठूँगी, और फिर मैं नहाऊँगी। और सच में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा। और जो ये मेरा सूट है ना, ये कुर्ता है जो मेरा, तो ये पूरा सूट मेरा था क्रीम शेड में। और एक दिन ये इसी दुपट्टे के साथ दुपट्टा नहीं, दुपट्टे तो खैर मैं मशीन में बहुत ही कम धोती हूँ। इसका जो सूट है इस दुपट्टे का, जिसकी मैंने सलवार पहनी हुई है, तो वो कुर्ता और ये चीज़ें साथ में मशीन में चली गई। और इसकी शेड ये देखो बिल्कुल कैसी होगी, ग्रे शेड में बन गया कुर्ता, और सलवार वही मेरी क्रीम शेड में। तो एक दिन सलवार को भी वॉश करना पड़ेगा इसके साथ मैच करके। ये देखो पूरा इसकी शेड ग्रे हो चुकी है, देखो इसकी शेड पूरी ग्रे हो चुकी है, लगता ही नहीं कि ये क्रीम शेड में था। तो क्रीम शेड में आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को लगा कि चलो मैं इसके नीचे ब्लू डार्क कलर की सलवार पहन लेती हूँ।
तो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेरे रेगुलर व्लॉग आए। सुबह से मेरे व्लॉग होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। और इस लॉकडाउन में तो मेरे ख्याल में सबके घरों में या आस पड़ोस में रिश्तेदारों में किसी न किसी के घर मिस हैपनिंग जरूर है। तो आई होप आप लोग मुझे ज़रूर समझोगे। तो चलिए अभी मैं कर देती हूँ आप लोगों को बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।